हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। गांव की सरकार में हिस्सेदारी, दावेदारी। बेनीपुर अलीनगर के बाद बहेड़ी में भी उमड़ा जन सैलाब। उम्मीदवारों का लगभग 2500 उम्मीदवार अब तक कर चुके हैं दावेदारी। 29 सितंबर को बेनीपुर और अलीनगर के मतदाता चुनेंगे गांव की सरकार के प्रतिनिधियों को। तैयारी के संदर्भ में जिलाधिकारी ने बेनीपुर में की समीक्षात्मक बैठक और समस्तीपुर रेल मंडल के कई स्टेशनों पर आतंकी साया, किया गया अलर्ट। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले गांव की सरकार की। जी हां, 29 तारीख को बेनीपुर और अलीनगर में चुनाव है, यानी मतदान है। वोटों की गिनती 1 और 2 अक्टूबर को ही हो जाएगी। लेकिन फिर तीसरे प्रखंड, जो राज्य का तीसरा चरण, जिला का दूसरा चरण बहेड़ी में, एक प्रखंड में लगभग 2500 लोगों ने अब तक नामांकन कर दिया है। यानी गांव की सरकार में हिस्सेदारी और एक बड़ी संख्या में भागीदारी बता रहा है कि गांव की सरकार चलाने में कितनी रुचि है। विकास की बात हो, समस्या निदान की बात हो, इसके लिए हुजूम उमड़ पड़ा हो। गांव की सरकार में भागीदारी, हिस्सेदारी और संख्या इतनी दावेदारी कि मानो उम्मीदवार नहीं, जनता उमड़ पड़ी हो। बेनीपुर और अलीनगर में मतदान 29 तारीख को है और नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद समीक्षा और सिंबल अलॉटमेंट भी हो गया। जनता के बीच उम्मीदवार प्रचार में है और इन दोनों प्रखंडों में इनकी संख्या 3000 से ऊपर है। अब बात बहेड़ी की करें, जहां नामांकन चल रहा है और अब तक लगभग 2500 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी दे दी है। जिला परिषद के लिए 36 उम्मीदवार, पंचायत समिति के लिए 211 उम्मीदवार, मुखिया पद के लिए 224 उम्मीदवार, सरपंच के लिए 124 और ग्राम कचहरी पंच के लिए 521 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। और सबसे ज्यादा प्रत्याशित ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 1355 उम्मीदवार चुनाव मैदान में कूद गए हैं। 2471 उम्मीदवार अब तक दावेदारी कर चुके हैं और ऐसी परिस्थिति में इसमें 1158 पुरुष और 1313 महिला उम्मीदवार हैं। 6 पदों के लिए चुनाव होना है और बहेड़ी में उम्मीदवारों की भीड़ यह बता रही है कि गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी के लिए कितनी अधिक है दावेदारी। अलीनगर और बेनीपुर में 29 तारीख को वहां के मतदाता 400 से अधिक मतदान केंद्रों पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, जबकि बहेड़ी में अभी नामांकन ही चल रहा है। 27 तारीख को नाम वापसी के बाद अलॉटमेंट होगा सिंबल और लगभग 10 दिन तक उम्मीदवार मतदाता मालिक के पास वोट के लिए जाएंगे, वादे और दावे के बीच लुभाएंगे और अंततः गांव की सरकार बनेगी। इस बार 10 चरण में अगर हम बात करें दरभंगा जिला का, तो चुनाव होना है। दूसरे चरण से शुरुआत हो रही है और यह सिलसिला 15 दिसंबर तक चलेगा। यही नहीं, मतदान में ये महीनों इंतजार नहीं करना है। 29 तारीख को अलीनगर और बेनीपुर में मतदान होगा तो 1 और 2 तारीख को मतगणना भी हो जाना है। वहां की प्रक्रिया पूरी हो जानी है। काफिला बहेड़ी की ओर बढ़ेगा। बहेड़ी के बाद मनीगाछी और तारडी और इसी तरह क्रमवार अंतिम चरण में कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर पूर्वी और कीरतपुर में चुनाव होना है और चुनाव 12 दिसंबर को होगा और 15 दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जानी है। ऐसी परिस्थिति में इन
15 दिसंबर तक गांव की सरकार का गठन होगा, जहां 5 साल विकास के आयाम होंगे, प्रोजेक्ट होंगे। हर घर नल जल योजना से लेकर पक्की गली नाली सड़क से लेकर अब नई नई बातें, नई नई योजना, जिससे तय होगा विकास का पैमाना गांव की सरकार में। बहरहाल एक प्रखंड में 2500 उम्मीदवार, और ऐसे में संख्या बढ़ेगी। जब से हर घर नल जल योजना आया है, वार्ड सदस्य की जिम्मेवारी बढ़ी है और उम्मीदवारों की संख्या और दावेदारी भी बढ़ी है, और ये संख्या लगातार बढ़ रहा है, जिससे पिछले 5 वर्ष पहले जो चुनाव हुए थे उसके सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इधर बेनीपुर और अलीनगर में पंचायत चुनाव, जिसमें जिला परिषद का भी 5 चुनाव है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बेनीपुर में ही बैठक की, संबंधित जो व्यवस्था है चुनाव की उसकी समीक्षा की। बेनीपुर और अलीनगर में 400 से अधिक मतदान केंद्रों पर यहाँ मतदान होना है। 3000 से ज्यादा उम्मीदवार, जिसमें जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, सरपंच और पंच के उम्मीदवार हैं। ये लोग चुनाव मैदान में हैं। 29 तारीख को यहाँ वोट पड़ेगा। और बेनीपुर एवं अलीनगर में मतदान होना है 29 तारीख को, और इसकी तैयारी कैसे हो, इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने संबंधित निर्वाची पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बेनीपुर में ही बैठक की। बेनीपुर नगर परिषद के सभागार में हुई बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम भी मौजूद रहे। संयुक्त बैठक में बेनीपुर नगर परिषद के सभागार में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने को लेकर समीक्षा हुई। सभी कोषांग के पदाधिकारियों और बेनीपुर तथा अलीनगर के निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर मौजूद रहे। कोषांगों के द्वारा चुनाव के लिए की गई तैयारी की बारी बारी से समीक्षा की गई। ईवीएम कोषांग को ससमय ईवीएम कमीशनिंग कर डिस्पैच करने हेतु तैयार रखने का निर्देश दिया गया। परिवहन पदाधिकारी को वांछित संख्या में वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बेनीपुर एवं अलीनगर के चुनाव इतिहास का अध्ययन कर विवादित स्थल और विवादित व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई नजर रखने का निर्देश भी दिया गया। थाना अध्यक्ष को गांव-गांव से असामाजिक तत्व और चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने वाले संदेहास्पद व्यक्तियों की सूची तैयार कर उनके विरुद्ध धारा 107 के तहत बॉन्ड करवाने का भी निर्देश वरीय पुलिस अधीक्षक ने दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित थाना द्वारा भ्रमण कर लिया जाए तथा चुनाव में गड़बड़ी करने वाले संदेहास्पद या पूर्व से चिन्हित टोलों व व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाए। यदि कोई गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति लगता है तो उसके विरुद्ध थाना बदर की कार्रवाई हेतु सीसीए में प्रस्ताव बढ़ाया जाए। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने थानाध्यक्ष को लगातार सूचना संग्रह करते रहने के निर्देश दिए और कहा कि हर हाल में चुनाव शांतिपूर्ण और ट्रांसपेरेंट हो। बैठक में के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बेनीपुर उच्च विद्यालय अवस्थित बनाए गए वज्रगृह का भी निरीक्षण किया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अलीनगर एवं बेनीपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद रहे। और जिला परिषद निर्वाचन के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ भी नामांकन का दौर चल रहा बाकी है। अभी आगे और भी बहुत कुछ पंचायत चुनाव के बाद, लेकिन पहले ब्रेक लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार में हिस्सेदारी, दावेदारी। बेनीपुर अलीनगर के बाद बहेड़ी में भी उमड़ा जन सैलाब, उम्मीदवारों का
लगभग 2500 उम्मीदवार अब तक कर चुके हैं दावेदारी। 29 सितंबर को बेनीपुर और अलीनगर के मतदाता चुनेंगे गांव की सरकार के प्रतिनिधियों को। तैयारी के संदर्भ में जिलाधिकारी ने बेनीपुर में की समीक्षात्मक बैठक और समस्तीपुर रेल मंडल के कई स्टेशनों पर आतंकी साया। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में बैठक हुई और ऑनलाइन बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, एसएसपी के साथ स्वास्थ्य प्रभारी इत्यादि भी मौजूद है। राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। कोरोना पर चर्चा हुई विशेष रूप से। प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी जिलों से फीडबैक लिया गया। पूर्व में गृह विभाग द्वारा कोरोना को लेकर जारी आदेश कैसा हो लागू रहने का निर्णय रखा गया। विभिन्न जिलों में आंतरिक परिस्थिति के अनुसार जिलाधिकारी विशेष प्रतिबंध लगा सकते हैं, ये छूट देने के लिए स्वतंत्रता दी गई। दरभंगा से प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी संजीव कुमार सिन्हा, बेनीपुर से जो बैठक में थे जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। दिल्ली में आईएसआई के पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकियों के खुलासे के बाद बिहार के कई रेलवे स्टेशन आतंकियों के निशाने पर है। यह मामला सामने आया है और उसके बाद समस्तीपुर मंडल के रेलवे स्टेशन है, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट कांड के बाद यह सुर्खियों में रहा और हाई अलर्ट रहा। और दिल्ली में आईएसआई के पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ के बाद जो जानकारी मिली वह चौंकाने वाली है। समस्तीपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर आतंकियों की नजर है और निशाने पर है। इसके बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने रेल पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कई रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का निर्देश दिया, अलर्ट किया। दरभंगा स्टेशन का नाम भी इसमें है, जिसके बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान कर रहा है। खुद जीआरपी के थाना प्रभारी हारून रशीद दरभंगा स्टेशन आने जाने वाले सभी ट्रेन के यात्रियों के साथ सामानों की चेकिंग भी करते नजर आ रहे हैं। ट्रेन के अंदर संदिग्ध वस्तुओं पर पूरी नजर रखी जा रही है। यात्रियों के एक एक सामान की चेकिंग बैग खोलकर की जा रही है। किसी कर्मी की लापरवाही बरतने के मूड में अधिकारी लगातार चौकस हैं। दिल्ली से दरभंगा पहुंचने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर यात्री जब पहुंचे तो सुरक्षा के लिए ऐसे चेकिंग होने से यात्रियों के लिए अच्छी बात को बताया और कहा कि थोड़ी देरी होती है लेकिन सुरक्षा सबसे मस्ट है। मुझे अच्छा लग रहा है कि चेकिंग वगैरह हो रहा है, इससे कोई दुर्घटना वगैरह नहीं होगा और हमारी सेफ्टी के लिए हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है, ये बीच बीच में होते रहना चाहिए, हर जगह चलना चाहिए। सिर्फ दरभंगा ही नहीं, हर जगह ये चेकिंग होनी चाहिए। बीच में जीआरपी थाना प्रभारी हारून रशीद ने बताया कि ऊपर से अलर्ट रहने की चेतावनी जो दी गई है उसी के तहत ये कड़ाई से चेकिंग की जा रही है। रेल पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है और अलर्ट किया गया है। हम लोग काफ़ी अलर्ट हैं। हम लोग अभी सघन चेकिंग कर रहा हूँ मैं, आरपीएफ और जीआरपी दोनों के संयुक्त रूप से काफ़ी अलर्ट हैं। जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं, खास के सुरक्षा के दृष्टिकोण से यात्रियों की चेकिंग, सामानों की चेकिंग, एक सामानों की चेकिंग मशीन के द्वारा वो मैं करता रहता हूँ पूरी टीम के साथ। क्या पत्र प्राप्त हुआ? पत्र में क्या ऐसा अलर्ट दिया गया है? अलर्ट दिया था, आतंकी की भी बात कही गई है पत्र में? अभी ऐसा तो नहीं मैं, लेकिन अलर्ट किया गया है और निर्देश दिया गया है कि काफ़ी चुस्त तरीके से आप चेक करते रहें। 17 जून भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जुझारू नेता बैद्यनाथ झा की 80 वर्ष में निधन हो गया। उनके निधन से पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बैद्यनाथ झा नहीं रहे। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर कई लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की है।
शोक व्यक्त करने वालों में हायाघाट अंचल के मणिकांत झा, सीपीएम जिला मंत्री अविनाश ठाकुर मंटू, सीपीआई के विश्वनाथ मिश्र, एआईएसएफ के शरद कुमार सिंह, सीपीआई के मोहम्मद कलाम, मोहम्मद इदरीस, मनोज झा, रंजीत झा, विदेश चौधरी, राम नारायण झा, रामचरित्र पासवान, कामदेव मंडल, नरेश चौधरी सहित कई लोग शामिल थे। नारायण जी झा ने भी इस पर शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा बिहार राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी यूनियन के जो सचिव रहे थे मृतक, उनके सदस्यों ने भी शोक व्यक्त किया है। पैतृक आवास मझौलिया पंचायत के जहां उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था, वहां पर लोगों ने जाकर श्रद्धांजलि दी। जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा स्थापना कार्यालय के प्रांगण में मंगलवार को सेवानिवृत्त शिक्षक, शिक्षिका एवं शिक्षकेतर कर्मचारी पेंशन सेवांत लाभ वितरण समारोह का आयोजन हुआ। सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मचारी सेवानिवृत्त सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय शाखा प्रांगण में किया गया मंगलवार को। कार्यक्रम के अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा विभा कुमारी सहित कई लोग मौजूद रहे। सेवानिवृत्ति सह सम्मान समारोह का आयोजन आज किया गया है और पूरी जिंदगी जिन्होंने सेवा दी उनको ससम्मान विदाई किया जाए। उनका जो लाभ है विभागीय स्तर पर मिलना वो उनको हाथ में उपलब्ध कराया जाए। ये मैंने स्थापना डीपीओ को कहा था कि ये परंपरा पूर्व में भी आयोजित होती थी और इसको अब करें, जिससे उनको एक गर्व महसूस हो कि इस विभाग में मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम की और इसके एवज में हमें ससमय सम्मानपूर्वक विदाई मिले। तो इसीलिए मैंने ये आयोजन करने के लिए कहा था। विभाग का निर्देश भी है जो सेवांत लाभ का पेंडिंग मामला होता है उसका निष्पादन करने के लिए हम लोग पेंशन अदालत लगाते भी रहे हैं। विगत कुछ दिनों से यह बंद हो गया था, लेकिन मैडम के आने के बाद हम लोग को डायरेक्शन मिला जिसको शुरू कीजिए, इसलिए सरकार का आदेश भी है और उसी आदेश के आलोक में हम लोग आज पेंशन अदालत लगाए हैं। ये तब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार में हिस्सेदारी, दावेदारी। बेनीपुर अलीनगर के बाद बहेड़ी में भी उमड़ा जन सैलाब। उम्मीदवारों का लगभग 2500 उम्मीदवार अब तक कर चुके हैं दावेदारी। 29 सितंबर को बेनीपुर और अलीनगर के मतदाता चुनेंगे गांव की सरकार के प्रतिनिधियों को। तैयारी के संदर्भ में जिलाधिकारी ने बेनीपुर में की समीक्षात्मक बैठक और समस्तीपुर रेल मंडल के कई स्टेशनों पर इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।